For the system shown, if the speed of image formed by the plane mirror is minimum, then speed v of the plane mirror is। बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें कि ऑब्जेक्ट हमारा 10 मीटर पर सेकंड से मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो क्या इस 10 मीटर पर सेकंड का एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर 10 cos 37 और एक अलोंग द मिरर हो जाएगा 10 sin 37। ठीक है बच्चों, अब ध्यान समझिएगा। आपको पता है बच्चों कि जो हमारा वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का अलोंग द मिरर होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द मिरर या फिर पैरेलल टू द मिरर, अलोंग को आप बच्चों पैरेलल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलोंग लिख ले या फिर पैरेलल टू द मिरर, पैरेलल टू द मिरर is equals to velocity of image parallel to the mirror। ठीक है, इसका मतलब ये कहने का है बच्चों कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बनने वाला है उस इमेज का जो पैरेलल मिरर के पैरेलल जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, 10 sin 37 ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन परपेंडिकुलर टू द मिरर क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, परपेंडिकुलर टू द मिरर, परपेंडिकुलर टू द मिरर। ध्यान समझिएगा, परपेंडिकुलर टू द मिरर। लेट्स से हमारे पास ये एक मिरर है, एक यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर कुछ फॉर्म होगा, ये मैं x लिखता हूँ ऑब्जेक्ट का, तो ये हो जाएगा x इमेज का, ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज का भी विद रिस्पेक्ट। तो डिस्टेंस आपको पता है कि सेम होता है। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से उतना ही इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। और साइन क्या होता है, चेंज होता है, एक का डायरेक्शन अगर नेगेटिव है तो दूसरे का पॉजिटिव है। आई होप बच्चों ये कहानी आपको समझ में आता है। दिस इज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू, माइनस लगा दूँ मैं, पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस का पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ बच्चों, ध्यान समझिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी अपॉन डी टी पोजिशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी माइनस का पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बच्चों माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्शन अपोजिट है ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन, इसलिए माइनस साइन लिया। तो क्या वेलोसिटी पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या मैं बच्चों आपको रिलेटिव के कॉन्सेप्ट पता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विच इज इक्वल्स टू माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू इधर माइनस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये माइनस माइनस प्लस का वेलोसिटी ऑफ इमेज, और एलएचएस का जो इमेज गया है वो वीएम हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये बच्चों परपेंडिकुलर टू द मिरर हमारा ये केस आया है। देखिए पैरेलल टू द मिरर में जितना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी उतना ही इमेज का वेलोसिटी, लेकिन परपेंडिकुलर टू द मिरर में आप देखिए कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वी ओ है, लेकिन इमेज का वेलोसिटी क्या आ गया है, 2vm माइनस वी ओ। यही चीज़ मुझे सिखाना था, इसलिए मैं आपको इतना प्रोसेस किया। ठीक है, अब पुट कर दे वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, कह रहा है कि v है। वेलोसिटी ऑफ मिरर देखिए बच्चों गिवन है हमारा v, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो आपको हो गए 10 cos 37 डिग्री। और बच्चों सेम जिधर मिरर का वेलोसिटी है उधर ही 10 cos 37 भी है, तो माइनस का 10 cos 37। अब है कि cos 37 sin 37 को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा है 37 डिग्री, ये 3, ये 4, ये 5,
तो बच्चों साइन 37 क्या हो जाएगा, साइन 37 आप यहाँ पे कहोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस 37 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 और 4/5। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2v माइनस 10 cos 37 is 4/5, 5 1 जा 5 2 जा, that is 2v minus 8। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। और ये जो बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज है ये है परपेंडिकुलर टू द मिरर, परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये मत समझिएगा कि ये फाइनल इमेज है, जी नहीं। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू द मिरर भी पता है, कितना है, 10 sin 37 डिग्री, जिसको हम 10 इंटू साइन 37 को 3/5 लिखेंगे, तो 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज 6 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा कंपोनेंट है बच्चों, ये कंपोनेंट है आपका पैरेलल टू द मिरर, पैरेलल टू द मिरर। तो दो कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया, एक है पैरेलल टू द मिरर और एक है परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो क्या इसका रिजल्टेंट जो है बच्चों वो कुछ ये होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस का 2v माइनस 8 का स्क्वायर, ये तो होगा बच्चों, आपको आता है निकालना। ये है पैरेलल कंपोनेंट, ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कि नेट है। ये क्या है, नेट है, रिजल्टेंट है। अब कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, बच्चों आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए, प्रॉब्लम का क्या है। If the speed of image formed by the plane mirror is minimum, then speed v of plane mirror is। Velocity of image बच्चों मिनिमम कह रहा है करने को। Velocity of image vi to be minimum, आप कहोगे कि यार वेलोसिटी ऑफ इमेज मिनिमम करना है तो ये तो भैया 6 का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ही टर्म है। 2v माइनस 8 को अगर जीरो कर दिया जाए तो अपनी बात बन जाएगी। इसको अगर मैं जीरो कर दूं तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगा। तो वी आई टू बी मिनिमम 2v माइनस 8 को बच्चों जीरो कर दो आप, दैट मीन्स 2v इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा और v क्या हो जाएगा 8/2, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मिरर का जो वेलोसिटी होना चाहिए वो 4 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 है। और 2 ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको हर एक स्टेप अच्छे समझ में आ गया होगा। इतनी सारी डेरिवेशंस और इतनी सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ इमेज के वेलोसिटी का, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का, इसलिए किया गया है, ठीक है। चलिए।